आज MS वर्ड की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम ये इंसर्ट वाला मेन्यू रीड करेंगे। तो जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो है पेजेस का। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर लिखा आ रहा है कवर पेज। कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मतलब मेरी स्क्रीन रिकॉर्डर में तो नहीं आ रहा, बट ये है कि काफ़ी सारे कवर पेजेस के डिज़ाइन शो होंगे। आपने किसी भी डिज़ाइन पर क्लिक करना है तो वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। कवर पेज होता क्या है? कवर पेज होता है कि किसी भी बुक का, स्टोरी बुक का, रजिस्टर का, कॉपी का जो वेरी फर्स्ट पेज होता है जिसमें ग्राफिक होती है, टाइटल होता है, उसको हम कहते हैं कवर पेज। तो ये अभी मैंने सैम्पल के तौर पर एक कवर पेज लगाया है और ये रेडीमेड था। आपने जस्ट क्लिक किया तो यहाँ पर ऐड हो गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का टाइटल भी ऐड कर सकते हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, तो आप अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। माउस को कहीं और पे क्लिक करें, जैसे यहाँ पर बैक किसी जगह पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल और बैक स्पेस से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आ रहा है पेजेस के अंदर है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज कैसे लेते हैं? जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1 of 1 पेज। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इधर लिखा आएगा ब्लैंक पेज। तो इससे मतलब क्या है कि आपके पास एक खाली पेज आ जाएगा। अभी हमारे पास कितने पेज हो गए? 2 of 2। इसकी एक शॉर्टकट भी है, जैसे कंट्रोल एंटर आप करते हैं तो कंट्रोल एंटर से भी न्यू पेज आ जाता है। उसके बाद आगे आ रहा है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक या ब्लैंक पेज को थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं। सबसे पहले करें कंट्रोल A और बैक स्पेस से डिलीट। यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक फार्मूला जिसका नाम है इक्वल टू RAND और शिफ्ट के साथ 9 and 0 वाली की प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट्स आ जाएंगी। एंटर कर दें तो 5 आपके पास पैराग्राफ आ जाएंगे। अब देखें, अगर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर से अगर आप करते हैं ब्लैंक पेज तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा कि जहाँ पर आपने कर्सर रखा था ना, यहाँ से वहाँ से आगे एक न्यू पेज आ गया है और जो कंटेंट था, बाकी का कंटेंट वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया। मैं भी करके दिखाता हूँ फिर से। ये 3 पेज पता नहीं क्यों आ गए हैं। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, बैक स्पेस से डिलीट। हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला लिखते हैं इक्वल टू RAND और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट डालें। आप इसमें 3 भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप 3 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करेंगे तो आप 3 पैराग्राफ आएंगे। तो अगर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आप करेंगे पेज और ब्लैंक पेज, तो आप देखेंगे होता क्या है कि वो जो मैं कंट्रोल Z के दिखाता हूँ आपको। ये जो कर्सर जहाँ पर आया ना, इसके और इसके बाद में एक खाली पेज आ जाएगा। मतलब अभी ये एक पेज है, तो जहाँ पर ये कर्सर है अभी, उसके बाद एक ब्लैंक पेज आ जाएगा और उसके बाद जो तीसरा पेज है उसमें ये कंटेंट शिफ्ट हो जाएगा। मैं फिर कर देता हूँ उसको, आप देख लें यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप देखें कि 2 पैराग्राफ के बाद कर्सर था, हमने ब्लैंक पेज किया है और यहाँ से खाली पेज आया। उसके बाद थर्ड वाले पेज पर तीसरा पैराग्राफ शिफ्ट हो गया। तो ये है ब्लैंक पेज। कंट्रोल Z करेंगे, 1 स्टेप बैकवर्ड आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ये करेगा कि जिधर कर्सर आप रखेंगे, अगर कर्सर आपने यहाँ पर रखा है तो यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ से कर्सर के बाद नेक्स्ट कंटेंट जितना भी है वो अगले पेज में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि एक पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और उस पर ये सब कुछ कट होके पेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब पेज ब्लैंक पेज के केस में 3 पेजेस बन जाते हैं और पेज ब्रेक में जस्ट एक नया पेज बनता है और जिधर कर्सर होता है वो नेक्स्ट जो कंटेंट होता है वो पेज में शिफ्ट हो जाता है। तो करके देखते हैं इसको। जैसे आपने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पर आएँ, पेज ब्रेक करें तो आप देखेंगे 2 पेजेस बन गए हैं। यहाँ पर कर्सर रखा था मैंने, उसके बाद एक वर्ड आ रहा था ये गैलरीज का, तो ये सेकंड पेज में शिफ्ट हो गया। बाकी जो आपका यूज़ होने वाला होता है वो होता है न्यू पेज, जैसे कंट्रोल एंटर। अब आगे टेबल आ रहा है तो पहले कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस से डिलीट। तो इसको मैं ऊपर करता हूँ। टेबल क्या होता है? जैसे ये टेबल है, आप अगर सारी सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर टेबल बन जाता है। जब टेबल बनता है तो यहाँ पर देखें ये एक हैंडल सा बना रहा होता है, ये मूव वाला। यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे लेफ़्ट बटन और इसको आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। ये देखें, इसको मूव करा सकते हैं और इसको मैं यहाँ से पकड़ के वापस ले जाता हूँ ऊपर। ये चीज़ क्या है? जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखें जो कर्सर है माउस उसकी शेप चेंज हो गई है। तो यहाँ पर अगर लेफ़्ट बटन से क्लिक करके रखेंगे तो इसको आप रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा। ये देखें। उसके बाद अगर आप बीच पे कहीं क्लिक करेंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया है और थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे इधर,
इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर, तो ये प्लस बना हुआ आएगा। तो प्लस का मतलब ये है कि जिधर भी आपने एक न्यू कॉलम ऐड करना है तो कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर से एक कॉलम ऐड कर दिया है। सेम यही है कि अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आप इस ये जो लाइन आ रही है इसके बाहर आएंगे तो फिर प्लस बना हुआ आएगा, यहाँ से आप एक रो ऐड कर सकते हैं। तो कहीं पर भी आप एडिशनली कोई आपने रोज़ ऐड करनी है, कॉलम ऐड करने हैं, तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ ये है कि आपने डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। अगर ये जैसे 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए हैं लेफ़्ट बटन के ज़रिए, इन्हीं पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और इधर ऑप्शन आएगा डिलीट कॉलम्स का, तो आप डिलीट कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो वह डिलीट हो गए हैं। सेम अगर आपने रोज़ डिलीट करनी है तो उस केस में क्या होता है कि आपने ये जैसे 2 रोज़ सेलेक्ट कर ली, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट सेल्स पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिलीट एंटायर रो, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ओके कर दें तो वो रोज़ डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की रोज़ को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये टेबल था, इसको डिलीट करने के लिए जैसे अभी आपने इसी हैंडल के ऊपर राइट क्लिक करना है और डिलीट टेबल कर देना है। टेबल डिलीट हो गया। अगेन इंसर्ट पर आएँ, यहाँ पर अगला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल का। मतलब एक तो यहाँ से था ना, अगर आपको अपनी मर्ज़ी का कोई कॉलम और रोज़ चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इधर आपने बताने हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे 7 कॉलम चाहिए और 5 रोज़ चाहिए, तो ओके कर देंगे। यहाँ पर 7/5 का एक टेबल बन गया है। इसके बाद इसको मैंने डिलीट करना है, तो डिलीट करने के कई तरीके हैं। जैसे अगर आप टेबल लेआउट पे देखें, जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, वहाँ पर एडिशनल टैब्स नहीं आ रहे। आपने टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिशनल टैब्स खुद बन जाएंगी, जिसमें टेबल डिज़ाइन भी आ रहा है और टेबल लेआउट भी आ रहा है। तो आपने टेबल लेआउट पर आना है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होगा और यहाँ से कर दें टेबल को डिलीट। देन इसके बाद अगेन इंसर्ट पे जाते हैं, एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर टेबल वाले पे इंसर्ट टेबल। यहाँ से भी आपने देख लिया, एक नया इसमें ऑप्शन होता है ड्रा टेबल का। ड्रा टेबल का ये होता है कि जब आप क्लिक करते हैं, ये पेंसिल बनी हुई आती है और आपने किसी भी एक जगह से जहाँ से टेबल आपने ड्रा करना शुरू करना है, क्लिक करके रखेंगे लेफ्ट बटन और इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ये असल में एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो ये पेंसिल है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके रख रहा हूँ और ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आ रहा हूँ तो एक लाइन बन गई। ये देखें ऐसे जैसे पेंसिल से आप लिखते हैं, तो इस तरीके से आपने बनाना है टेबल, जैसा मर्जी बना लें। ये देखें, तो ये है कि आप अपनी मर्जी का टेबल इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो टेबल बन गया है। उसके बाद दोबारा इंसर्ट में जाते हैं और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये हमने भी ये देखना है। उससे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल पहले कहीं बैक क्लिक करें, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस से डिलीट। तो अब जैसे मैं लिखता हूँ कि 1 टैब के साथ अपने स्पेस देनी है, फिर 2, फिर टैब के साथ स्पेस दें 3, एंटर करें फॉर न्यू लाइन 4 5 6। याद रखें कि जो मैं स्पेस दे रहा हूँ टैब से दे रहा हूँ 7 8 9। अब ऐसे ही होता है जैसे हम कोई चीज़ टेबल पे लिखना भूल जाते हैं। जैसे मैंने अभी ये नंबर्स लिखे हैं, ये कोई नाम भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में आपने करना क्या है कि आपने इन सब को सिलेक्ट करना है और इधर आप आ जाएं इंसर्ट पे टेबल के अंदर और यहाँ पर अब ऑप्शन आ रहा है कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पर क्लिक करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट देखें इसने बताया नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये कितने हैं, इसने ऑटो डिटेक्ट किया है, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो कि डिसेबल हुआ जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट इसको आप चेंज कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये एक्यूरेट बता रहा है, ठीक है बिल्कुल ओके करेंगे। तो अब वो जो आपका टेक्स्ट था वो कॉलम्स एंड रोज़ में डिवाइड हो गया, मतलब टेबल पे आ गए। तो इस तरीके से अगर आप भूल जाएं टेबल बनाना किसी को तो बाद में इसको टेबल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये तो इजी सा मैंने लिखा था। सम टाइम अगर आपने स्पेस सही से नहीं दी हुई तो इसको खुद भी इतना समझ नहीं आता, तो वो बहुत बुरे तरीके से इसको एडजस्ट करता है। तो इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन आपके पास हो गया। बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे उसको डीप में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पिक्चर का ऑप्शन। तो अब एक चीज़ और ध्यान पे रखें, अगर आपने कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है तो इधर से अगर पिक्चर ऐड करेंगे तो पिक्चर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसलिए आप कहीं बाहर क्लिक करें यहाँ पर। जैसे अभी हमने ये देखना है कि पिक्चर्स को ऐड कैसे करेंगे। पिक्चर्स को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है और दिस डिवाइस पर क्लिक करें यहाँ पर, तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर से आप देखें कि आपने कौन सी पिक्चर चूज़ करनी है। जैसे मैं अगर इसको चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर जब भी आती है MS वर्ड के अंदर, साथ उसके ये एक एडिशनल ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है और इसके लास्ट में ऑप्शन आएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये वाला
इस आइकन पर क्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब ये पिक्चर मूव होती है, अदरवाइज़ ये मूव नहीं होगी। जी अब देखें फ्रीली मूव हो रही है। और उसके बाद जब पिक्चर आती है तो उसमें ये सर्कल्स आ रहे हैं, देखें ये सर्कल्स क्या है, रिसाइज करने के लिए। लाइक कॉर्नर से अगर आप कॉर्नर के सर्कल पर माउस लेकर आएंगे तो ये एरो बन गया, यहाँ से पकड़ के इसको लेफ्ट बटन के ज़रिए आप छोटा कर सकते हैं और इसको जिधर मर्जी आप लगा दें। फिर जो इसके ऊपर ये आ रहा है रोटेट करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे लेफ्ट बटन से और इसको रोटेट करें। और बाकी जो कॉर्नर्स में या जिसके एजेस में ये सर्कल्स आ रहे हैं ये इसको रिसाइज करने के लिए होते हैं। जैसे देखें ये विड्थ के लिए है और जो ये दो हैं ये हाइट के लिए हैं और ये डायगनली विड्थ एंड हाइट दोनों के लिए हैं। तो इसको आप पिक्चर को आप किधर भी लगा सकते हैं, जैसे उठाया इधर लगा दिया तो पिक्चर इस तरीके से ऐड होती है। उसके बाद आगे शेप्स का ऑप्शन है। इस शेप के ऑप्शन में अगर पिक्चर को डिलीट करना है तो पहले पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट वाली की प्रेस कर देंगे। शेप के अंदर क्या है, जब आप शेप के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स होंगी, इन सब को आप बारी बारी ट्राई करें, चेक करें हर शेप। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, पहले के नंबर पे क्या आ रहा है, ये लाइंस आ रही हैं। और ये जो रिसेंटली यूज स्पेस हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से ये शेप यूज़ करता हूँ तो ये इधर आ जाएगी। जो आपने ड्राइंग बनाई है जिन शेप्स को यूज़ करके, वो फिर रिसेंटली यूज शेप्स वाले ऑप्शन पर आ जाती हैं। तो रेक्टेंगल लेते हैं जैसे ये वाली, और आपने रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। तो देखें रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। इसके बाद अगर इसको डिलीट करना है, क्लिक करके आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें। अगेन इंसर्ट पे जाएं और शेप पे यहाँ पर देखें जैसे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन भी आ रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पे माउस से ड्रैग करके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है सबसे अच्छी शेप है, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको यहाँ से बॉर्डर से ना, यहाँ से तो नहीं पकड़ सकते, इसके बॉर्डर पर आएंगे तो ये मूव का कर्सर बन गया है। यहाँ से पकड़ के इसको आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखने का बेनिफिट है। बाकी ये रोटेट का है, इसको रोटेट भी किया जा सकता है। और इसके अलावा ये जो साइडों पे इसके जो सर्कल्स आ रहे हैं, ये दोनों सर्कल्स से ये इसकी विड्थ कम ज़्यादा होती है, यहाँ से ऊपर नीचे से हाइट, और डायगनली यहाँ से विड्थ एंड हाइट कम ज़्यादा होती है। तो कोई भी शेप आप ड्रा करें या टेबल बनाएं, जब भी आप उसको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट कैसे होगा, इस पर क्लिक किया हुआ देखें मैंने कहीं बैर क्लिक किया है, ये अब हाईलाइट नहीं हो रहा। तो ऊपर देखें एडिशनल पे कोई टैब भी नहीं है। जब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि एडिशनल एक टैब बन जाती है, और ये स्पेसिफिक टैब होती है इसी के ऑप्शन से रिलेटेड। मतलब इसमें सबसे अच्छे ऑप्शंस कौन से हैं कि अगर इधर आते हैं तो लिखा हुआ है शेप फील्ड। मैंने इसमें स्क्रीन छोटी की हुई है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा राइटिंग, बट आप फुल स्क्रीन पे काम करेंगे तो उधर लिखा हुआ आएगा शेप फील्ड। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इधर काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर लें तो किसी भी शेप के अंदर वो कलर लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर है शेप आउटलाइन। आउटलाइन क्या होती है, जो इसके किनारे हैं, किसी भी शेप के जो किनारे होते हैं। तो अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लू कलर ले लेते हैं किनारों का, बट वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि थिकनेस कम है। तो यहाँ से आप वेट पे आ जाएं और वेट को ही थोड़ा मोटा ले लें यहाँ से। तो अब ये पता लग रहा है ब्लू कलर के किनारे आ रहे हैं। तो हमने ये आपने करना क्या है कि इस शेप के अंदर जितनी भी सारी शेप्स हैं उनको बारी बारी ड्रा करें, चेक करें, और बाकी जो शेप्स हैं हम प्रैक्टिकली वर्क में देखेंगे उनको कैसे यूज़ करेंगे।